हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग पद परिचय पढ़ रहे थे और मैंने कुछ पढ़ने के लिए भी आपको कहा था कि पद परिचय जब हम करते हैं तो क्या क्या हमें याद रखना होता है, और यदि वो याद नहीं होगा तो आप पद परिचय नहीं कर सकते हैं। तो पद परिचय को करने के लिए मैंने कहा था आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, उसके भेद कितने हैं, कौन कौन से हैं, है ना। तो वो पता होना अति आवश्यक है। बाकी लिंग तो आप लिख ही लेते हैं, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग लिंग है ना। वचन भी लिख लेते हैं, है ना। और कारक, है ना, कारक भी याद होना आवश्यक है। कारक भी याद हो तो वो भी ठीक है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो ने लगा है, को लगा है, से लगा है, उसको देखकर हम लिख सकते हैं कि कौन सा कारक है। बाकी देखिए वर्तमान काल, काल भी आपको ज्ञात ही होते हैं ना, कि वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है। सिर्फ जहाँ मुश्किल आती है वो ये है कि संज्ञा के भेद भूल जाते हैं, है ना। और संज्ञा, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इसके भेद ही भूल जाते हैं तो लिखेंगे कैसे, है ना। तो मुख्यतः तो वही होते हैं, मुख्य तो वही है। उसके बाद तो हमने लिंग, वचन, कारक और काल लिखना होता है ना। और क्रिया के साथ संबंध क्या है वो लिखना होता है। तो चलिए आज हम उसका अभ्यास करेंगे कि प्रश्न पत्र में यदि आए तो हम किस तरह से करेंगे, किन शब्दों को, किन पदों को हम उसकी पूर्ण जानकारी किस प्रकार देंगे। तो आइए करते हैं इनको। जैसे अब मान लीजिए ये वाक्य है, ठीक है, पद परिचय के उदाहरण है ये। मान लीजिए ये वाक्य है, सीता गीत गाती है, ठीक है। अब सीता देखिए यहाँ पर, थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। सीता यहाँ पर क्या है, सीता नाम है ना, तो ये क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब सीता पद की जानकारी, पद क्या होता है, जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है ना, तो उसको हम पद कहते हैं। तो सीता पद की हम जानकारी दे रहे हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है सीता, स्त्रीलिंग है, एक वचन है सॉरी, कर्ता कारक है। क्लियर। ऐसे ही गीत, है ना, ऐसे देखो पूरे पंक्ति का हमने नहीं देना होता है। जो हमारा परीक्षा में आता है वो एक वाक्य होता है, उसमें एक वाक्य पूरा दिया है, उसमें कोई भी एक पद रेखांकित किया होता है, अंडरलाइन होगा, ठीक है। सीता के नीचे अंडरलाइन है तो सिर्फ इसी की जानकारी देनी है, बाकी किसी की नहीं देनी होती है। जो अंडरलाइन किया हुआ है, जो रेखांकित पद है, केवल उसी की ही जानकारी देनी होती है, पूरे पंक्ति की नहीं देनी होती है। तो ये तो एक उदाहरण है कि अगर गीत आ गया तो गीत की क्या लिखेंगे। तो गीत क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, सीता गीत गाती है तो गीत गाना, है ना, जातिवाचक संज्ञा। और पुल्लिंग लिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है, गीत कर्म कारक है ना। और गाती है का यदि हम परिचय देंगे तो सकर्मक क्रिया है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, वर्तमान काल है, क्योंकि है को देखकर हम वर्तमान काल लिख रहे हैं, कर्तृवाच्य है, सीता कर्ता की क्रिया है, सीता कर्ता की क्रिया क्या है, गाती है, ठीक है। ऐसे ही देखिए राकेश 10वीं कक्षा में पढ़ता है, हमने राकेश की जानकारी दी तो नाम है राकेश, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक हो गया। अब आपकी परीक्षा में इसी तरह से आएगा, जैसे पूरा वाक्य दिया है, केवल राकेश के नीचे रेखा खींची हुई है, तो आपने इसी की जानकारी देनी है, बाकी की नहीं देनी है, ठीक है। ये आपके उदाहरण के लिए हो सकता है, देखो राकेश के नीचे रेखा खींची हो सकता है 10वीं के नीचे खींची हो सकता है कक्षा के नीचे खींची हो सकता है पढ़ता है के नीचे खींची हो। केवल कोई एक पद के नीचे रेखा खींची होती है, उसी की जानकारी देनी होती है। ये तो एक उदाहरण ऐसा है कि यदि 10वीं के नीचे खींची है तो 10वीं क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण है, ये स्त्रीलिंग है, एक वचन है,
और कक्षा विशेष्य का विशेषण है। कक्षा विशेष्य का विशेषण है 10वीं कक्षा। 10वीं जो है कक्षा विशेष्य का विशेषण। और कक्षा में है तो इसकी जानकारी कैसे देंगे? समूहवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, अधिकरण कारक में, कक्षा में, है ना। अधिकरण कारक पढ़ता क्रिया से संबंध है, ठीक है। और पढ़ता है कि यदि जानकारी दे रहे हैं तो पढ़ता है क्या है? सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन, कर्तृवाच्य और राकेश कर्ता की क्रिया है, ठीक है। तो ये किस तरह से पद परिचय होगा? तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद और भेद के साथ ये भी पता होनी चाहिए होता क्या है उसके अंतर्गत, तो वो जानकारी होगी तो आप पद परिचय कर पाएंगे, अन्यथा सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तुम बहुत सुंदर हो। अब तुम की जानकारी, तो तुम तो सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में आ जाएगा, एक वचन और कर्ता कारक है, हो गई इसकी जानकारी, ठीक है। ऐसे ही बहुत की अगर देनी है तो बहुत क्या है? प्रविशेषण है। प्रविशेषण भी हमने पढ़ा ना, विशेषण और प्रविशेषण, है ना। प्रविशेषण में क्या पढ़ते हैं, है ना, जैसे शाम बहुत बड़ा था, ठीक है, शाम बड़ा भयानक था, तो भयानक तो विशेषण हम पहले ही पढ़ रहे हैं, तो बड़ा भयानक था प्रविशेषण, और ज़्यादा हमने उसके बारे में बताया। तो सुंदर ना बहुत प्रविशेषण, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में लगेगा, एक वचन। सुंदर की हम देनी है तो सुंदर क्या है? गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों एक वचन, और तुम विशेष्य, ठीक है। तुम क्या है? विशेष्य। हो की जानकारी देनी है तो अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्तृवाच्य, तुम कर्ता की क्रिया है, ठीक है। तो ये जितने उदाहरण आप पढ़ेंगे उतना आपको स्पष्टीकरण होगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। परिभाषा नहीं पूछी जाती है, केवल परिचय देना है, पद परिचय, ठीक है। तो उसके लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण सब याद होना चाहिए। क्रिया विशेषण, प्रविशेषण किसे कहते हैं, क्या है, तो जितना आपने पढ़ा है ना छठी से लेकर अब तक, वो सारा आपके काम आता है यहाँ पर। ऐसे ही देखिए, ये मैं पिछले साल उसे जयपुर में मिला था, तो मैं यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है, फिर उसकी तो आगे जानकारी देनी होती है ना, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, ठीक है। पिछले विशेषण है, ठीक है, और पुल्लिंग एक वचन है, उसे क्या है? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये जयपुर तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। जयपुर में लिखा है तो अधिकरण कारक है, मिला था सकर्मक क्रिया है, पूर्ण भूतकाल है, पुल्लिंग एक वचन है। तो ये सारी जानकारी होनी चाहिए, कालों का ज्ञान, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य किसे कहते हैं, सब कुछ, तब जाके आप पद परिचय कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी हैं, इन्हें भी आप पढ़ेंगे। हम दोचाना गांव के निवासी हैं, तो देखिए पूर्ण जानकारी इसकी दी गई है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान दें। मैं धीरे धीरे ऊपर करती हूँ ताकि आप रोक कर एक एक शब्द की जानकारी, किस तरह से पद का परिचय दिया जाता है, वो आप ध्यान कर पाएँ, ठीक है। ऐसे ही आगे है, वह छात्र बहुत चतुर है, तो एक एक पद की दी गई है। परीक्षा में पूरे वाक्य की जानकारी नहीं देनी होती है, केवल एक पद की। जैसे देखिए यहाँ आ गया, राम किसे देखता है ना। तो किसे क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
यहाँ आप देख सकते हैं, देखो वाह, वाह बाग में सुंदर फूल खिले, तो वाह क्या है, अव्यय है, विस्मयादि बोधक है, हर्ष सूचक है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। और जब इस तरह के कई सारे आप पढ़ लेते हैं ना, वैसे ही ध्यान आना शुरू हो जाता है कि देखिए हमने पढ़ा था, जैसे ये परंतु, इस तरह के ज़रूर पढ़ ले, परंतु, है ना, और गए, परंतु, वहाँ, कोई, है ना, तो अपने आप आता रहेगा। और ये बार वहाँ देखिए, शीत ऋतु में हिमालय का क्षेत्र पूर्णतया बर्फ से ढक जाता है और वहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो शीत का क्या दिया, ऋतु में क्या लिखा, हिमालय का क्या लिखा, है ना। तो ये सब आप जितना पढ़ेंगे उतना, तो कल हम पढ़ेंगे इसी के बारे में। अब परीक्षा की दृष्टि से किस तरह के प्रश्न आते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज मैं फिर कह रही हूँ, आप फिर से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, है ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग ये तो हम लिख ही लेते हैं, ये हमें पता चल जाता है, देखते वचन भी हम लिख लेते हैं, है ना। तो मुख्यतः आप ये पढ़िए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, ठीक है, ये पढ़िए जो मैंने शुरू में आपको कहे थे। और विस्मयादि बोधक ये कौन से हैं, हर्ष सूचक है कि कौन सा है, तो वो आपने ध्यान रखना है। प्रविशेषण का ध्यान होना चाहिए, विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, प्रविशेषण क्या है, तो सारा व्याकरण जो है ये पद परिचय में सब आ जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि पढ़ना है, आपने पढ़ना है, ध्यान देना है एक एक शब्द पे। और चलिए फिर मिलते हैं कल, हम परीक्षा की दृष्टि से किस तरह से प्रश्न आते हैं उन पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए बाय एंड थैंक यू।